हेलो दोस्तों, 120 वर्ड प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन 10 मिनट फॉर एसएससी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड बाद। 1 2 3 स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल वित्त मंत्री जी के वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहा था। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे जो पिछड़े हुए ज़िले हैं उनमें शिक्षा का प्रसार हो। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5 साल के लिए कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी उसमें यह छूट दी गई है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर कॉलेज खोले जा सकते हैं और वे कॉलेज राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर खोले जाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार की सिफारिश के बाद भी वहाँ पर शिक्षा बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी है। इस तरह से सरकार के निर्णय को वहाँ के अधिकारियों ने नहीं माना है। हमारे आदिवासी लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का यह एक नया तरीका निकाला गया है। अगर सरकार इस प्रकार की परंपरा को बनाएगी तो यह लोकतंत्र की परंपरा के अनुकूल नहीं होगा। सरकार के निर्णय लिया है कि आदिवासी क्षेत्र में कॉलेज खोला जा सकता है। उसी निर्णय के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया था कि वहाँ कॉलेज खोला जाए। इस पर शिक्षा बोर्ड का रोक लगाना उचित नहीं होगा। शिक्षा बोर्ड ने यह रोक इसलिए लगाई है कि पिछड़े हुए क्षेत्र के आदिवासी दूसरों के मुकाबले में ना आ सकें। अगर इस तरह से सरकारी अधिकारियों के कहने पर शासन चलती रहेगी तो पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन पड़ेगी। मैं पुनः मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिया है और प्रस्ताव पास करके कॉलेज खोलने का जो फैसला किया है उस पर अमल करते हुए इस कॉलेज को खोलने के आदेश भेजे जाएं। पैरा अध्यक्ष महोदय, अब मैं नौकरियों में आदिवासियों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनके संबंध में चर्चा करना चाहता हूं। आपने हरिजनों और आदिवासियों के लिए नौकरियों में कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर रखे हैं, लेकिन जहां पर अधिकांश आदिवासी रहते हैं वहां पर यह नियम ठीक नहीं है। वहां पर उसी हिसाब से उनको सुविधाएं दी जाएं जिस हिसाब से उनकी जनसंख्या उस क्षेत्र में है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसी समिति बनाई जाए जो वहां जाकर यह देखे कि किसान विकास की योजनाओं पर किस तरह काम हो रहा है। पैरा महोदय, बिहार में जो घटना घटी वह कोई अचानक नहीं घटी। हमारे नेता जनतंत्र की तो बात करते हैं एवं कहते हैं, लेकिन कार्य करते हैं तानाशाही का। यह गुजरात से शुरू हुआ है। यह ठीक है कि देश में महंगाई है, बेकारी है और दूसरी समस्या है, लेकिन हमारे विरोधी पार्टी के नेता जनता को यह नहीं समझाते कि इन समस्याओं के क्या कारण हैं। वास्तव में बांग्लादेश को मुक्ति और पूर्वी पाकिस्तान से लड़ाई के कारण हमारा आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है
ये सब मिलजुल कर हमारे नेता को हराना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस महंगाई में गरीब परेशान है, लेकिन वे आग लगाने वाले और जुलूस निकालने वाले गरीब नहीं हैं। एक खाने पीने वाले लोग हैं और जनता के खून पर राज्य चाहते हैं। पैरा प्रशंसनीय उद्देश्यों वाले बहुत से विकास कार्यों और योजनाएं कार्यान्वयन की खामियों के कारण वांछित परिणाम देने में असफल रही। इसलिए प्रारूप का निष्कर्ष है कि स्थानीय संसाधनों का मूल्यांकन सामूहिक कार्यों के लिए लोगों को संवेदनशील बनाना और उनके स्थानीय संगठन तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए मुख्यतः राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिए। दरअसल जिस प्रकार राज्यों और अधिक वित्तीय साधन और स्वायत्तता मिलनी चाहिए, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार ही नहीं, सभी स्थानीय मामलों में योजना बनाने, कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उठाने की सुविधा और स्वायत्तता मिलनी चाहिए। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें विकास कार्यों पर अमल की जिम्मेदारी सरकारी अमले पर रहती है, पूरी तरह गैर जिम्मेदार साबित हुई है। पंचवर्षीय योजना आरंभिक वर्षों में जितनी कारगर रही, उतनी बाद के वर्षों में नहीं। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्रियों द्वारा मंजूर की तो जाती रही, लेकिन वित्तीय अनुशासन की कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों में बढ़ती उत्तरदायित्वहीनता उत्तरोत्तर शक्तिशाली होते विभिन्न सामाजिक वर्गों की खींचतान, राजनीतिक तंत्र की संकल्प शक्ति का क्रमशः विघटन, सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और शक्तिशाली वर्गों की सामंती मनोवृत्ति के कारण अर्थव्यवस्था में असंतुलन बढ़ता गया और साधनों का, विशेषकर मानव संसाधनों का विकास नहीं हुआ। जो हुआ एक पक्षीय ही हुआ। पैरा 40% केंद्रीय उपक्रम बीमार हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक वसूल न हो सकने वाले कर्जों के बोझ तले दबे हैं। बुनियादी ढांचे और कृषि में सार्वजनिक क्षेत्रीय विशेष घटा है। जायज़ नाजायज़ अनुदान वित्तीय साधनों को सोखे जा रही है। सार्वजनिक कर्ज में 48% राजस्व आय खप जाती है। आधा भारत अंगूठा छाप है। गंगा यमुना मैदान के राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार एवं कुछ अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति आय लगभग स्थिर है। अर्थतंत्र में आम जनता का मोहभंग राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे रही है। योजना आयोग संभावित रणनीतियाँ निरूपित कर सकता है, सलाह दे सकता है, उपलब्धियाँ और खामियाँ की ओर इंगित कर सकता है। परामर्श और सुझाव तथा योजनाओं पर अमलदारी की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों पर है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोक शक्ति के प्रतीक हैं। नौवीं योजना में अर्थव्यवस्था के असंतुलनों, स्थानीय संस्थाओं, साधनों के सर्वोत्तम उपयोग को यथेष्ट महत्व दिया है।